तो ये आज का लेक्चर जो है पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में है। पिछला लेक्चर जो है वो रिवीजन था, और रिवीजन हमारा आके रुक गया था यहाँ पे जुमला इस्मिया जीन्स और आदत के एतबार से। ये सर मनफी जुमला और मनफी जुमला और ये मनफी जुमला लईसा जो है, हाँ। सर ये रिवीजन की क्लास है क्या? नहीं नहीं, रिवीजन क्लास में फाइल बनाया नहीं हमने, यही इसी में पढ़ा दिए थे। उसकी कोई अलग से अच्छा फाइल नहीं बनाए, इसी को ओपन करके पढ़ाना शुरू किया हमने। और अच्छा। यहाँ तक हम पहुंच गए थे पिछली बार। 13 क्लासेस तक हो गया था। मैंने यूट्यूब पे हम्म, डाल दिया हूँ वीडियोस, उसमें लिखा भी है शायद 1 से 13 तक हमने कर लिया करके। अच्छा अच्छा, वो जजाकल्ला। एकदम एक याद नहीं एग्जैक्टली कि 1 से 13 तक ही है या नहीं। आपने एक बार वीडियो यूज में होगा ना, व्हाट्सएप पे डाला होगा मैंने, तो उसमें ये देखिए 1 क्लास 1 से 13 तक जो है रिवीजन का मैंने डाला हूँ। ठीक है। जी तो जजाकल्ला। उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम 14 क्लास से आगे। तो अभी 14 क्लास हमने ओपन कर लिया सामने। जमाइर कहते हैं प्रोनाउंस को। जमाइर मतलब होते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं उसको। प्रोनाउन मतलब किसी को हम किसी इशारे के जरिए बात करना। जैसे वो, जैसे कोई जैद आया तो अपन जैद बार बार जैद आया, फिर जैद बैठा, फिर जैद ने खाया, फिर जैद उठ के चला गया, ये बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे ना। जैद आया फिर वो बैठा, तब ये वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये है जमीर। इशारे से हम जब बात करते बाद में, बार बार नाम को नहीं लेना है और नाम की जगह पे भी इशारा करना है, तो उसके लिए जमीर का इस्तेमाल होता है। अरबी जबान में हर चीज की जमीर अलग अलग है। जैसे अपने उर्दू में बोलेंगे तो वो आया, जैद आया, तो जैद आया तब भी उसको वो ही लगाएंगे। और अगर 4 5 लोग आए तब भी वो आए तो वो ही चाहेगा। मुजक्कर आया तब भी वो आए, तो मुअन्नस आए तब भी वो ही आए, तो मुजक्कर के सबके लिए वो ही है। लेकिन अरबी जबान में हर एक के लिए अलग अलग है। तो यहाँ हमने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है कि वाहिद अगर हालत है, और अगर मुजक्कर है, और मुजक्कर वो भी जो सामने मौजूद नहीं है, जो कम्युनिकेशन में नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन में कौन है? मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ, और आप सुन रहे हैं, आप है। तो ये कम्युनिकेशन में है। जो इसके बाहर है वो गायब में है। तो जो यहाँ मौजूद नहीं है कम्युनिकेशन में, उनको इशारा करके बोलना है। अगर वाहिद है वो, जैसे अकेला कोई जैद है जो मौजूद नहीं है अभी, तो हम उसको बोलेंगे हुआ। और अगर दो है वैसे तो हुमा, और दो से ज्यादा है तो हुम। और वैसे कोई मोनस है तो उसके लिए हिया। और दो मोनस है तो हुमा। और दो से ज्यादा है तो हुन्ना। और अगर सामने मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा, तो आप में अगर मुजक्कर की तरफ इशारा किया, किसी जैसे मिसाल माज की तरफ इशारा किया, तो मैं बोलूंगा अंता। और आप में से दो की तरफ इशारा करूंगा तो अंतुमा। और दो से ज्यादा है सबकी तरफ इशारा करूंगा तो अंतुम। और अगर क्लास में कोई सामने में मोनस अगर है तो उसको इशारा करूंगा तो अंती। यानी बात कर दे अंती तालिबात। अंती तालिबतुन करूंगा तो आप तालिबा है, आप स्टूडेंट है। तो अंती अंतुमा, आप दोनों। ठीक है। अंतुन्ना, आप सब। तो ये आप ये पूरा पार्ट है मोनस का है। सामने अगर मोनस हो तो इस तरह बोलेंगे। और मैं अपने बारे में अगर कुछ कहूंगा, मैं जो हूँ मुदर्रिसुन, अना मुदर्रिसुन, मैं टीचर हूँ, तो मैं इस तरह बोलूंगा नहनु। और हम सब क्या है? हम सब तुल्लाब हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हैं। हम सब के सब क्या है? सीख रहे हैं। तो नहनु तुल्लाब, हम स्टूडेंट्स हैं। तो हम के लिए नहनु आएगा। तो इस तरीके से अरबी जबान में इशारा करने के लिए पूरे जो है, हर कैटेगरी के लिए मुजक्कर है, मुन्नस है, आतिर है, गायब है, और मुतकल्लिम है, वाहिद है, तस्नीह है, जमा है। हर एक के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसमें कुछ कुछ सेम भी है, जैसे ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, लेकिन बाकी अक्सर सभी अलग अलग है। ठीक है। और लेकिन ये जो जमीर थी हमने पढ़े, जमीर ये मुनफसिल है। इनको अलग लिखा जाता है। इनको अलग लिखा जाता है और इनको लिखने की जगह खास है। जैसे ये मुब्तदा की जगह पे आएगा, या और इसके अलावा और भी जगह आता है, जिस ताकीद देने, बात में जोर देने के लिए भी आता है। तो हमने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन अभी तो जो हमने पढ़ा है वो मुब्तदा पढ़ा है। तो मुब्तदा के अंदर हमने इसको इस्तेमाल भी किया हुआ है। जैसे हुआ गायबुन, वो गायब है, ये हमने जुमला पढ़ा है। ठीक है। तो ये उसके इस्तेमाल में आता है। यानी ये जमीर जो मुनफसिल है वो मुब्तदा के इस्तेमाल में आती है, मुब्तदा बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जमीर का एक जो नेक्स्ट चैप्टर जो था। देखो ये ओपन कर लिया मैंने, 15th। ये जमीर मुनफसिल हो गया था। अब जमीर मुत्तसिल। मुत्तसिल जमीर वो होती है जो
जो मिला के लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे ऊपर में जो टेबल है, ये वही टेबल है मुनफसिल का। आप जो टेबल पढ़ेंगे ये मुत्तसिल का है। मुत्तसिल टेबल में जो लाल रंग में दिख रही है ये सारी जमीर है जो मिली हुई है। अब मिली हुई जमीर को लिखने के लिए मिला के दिखाना भी पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने और एक नाउन को यहाँ पे चुना हूँ जो मिलाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो है किताब। तो जितने जितने जमीरें हैं सबको किताब से मिला देंगे। तो लिखने के एतबार से इस तरह से लिखेंगे किताबुहु, बा और हा को मिला के लिखेंगे। वैसे यहाँ पे किताबुहुमा, यहाँ जो जमीर है ये जमीर उसी तरह उसी मानी में है जिस जिस मानी में यहाँ पे हुआ है। हुआ मतलब वो एक मर्द जो यहाँ मौजूद नहीं है। वैसे यहाँ पे जो हुआ है उसका मतलब भी होता है वो एक आदमी मर्द जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो किताबुहु मतलब उस एक मर्द की किताब। तर्जुमा क्या होगा इसका? उस एक मर्द की किताब। तो ये जो जमीर है जो मुनफस जो मुत्तसिल है मतलब जो मिलके लिखी जाती है, इनका एक खास पर्पज है। जैसे ये मुब्तदा बन के नहीं आ सकती, इनको मुब्तदा बना के नहीं ला सकते, क्योंकि मुब्तदा के लिए जरूरी है कि वो अलग से एक नाउन की तरह है और ये मिलके लिखी जाती है। और मिलके लिखने के बाद ये जो बनता है ये मुरक्कब बन जाता है। यहाँ पे दो इसम है इसके अंदर, एक इसम ये है जमीर ना, और एक इसम किताब है। दो किताब, अब दो इसम मिल गए तो ये मुरक्कब बन गया, और मुरक्कब जो है मुब्तदा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हु जो है ये मुब्तदा नहीं बनेगी। ये क्या होंगे फिर? ये जिस अभी हाल में इस्तेमाल हो रही है ना, इस हाल में फिलहाल ये किताबुहु ये मुरक्कब इजाफी है, जिसमें पहला जो इसम है किताब ये मुदाफ है और बाद वाला जो है मुदाफ इलैही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये मुदाफ इलैही की शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल में लाया है। और इसको वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा हु, किताबुहु। और यहाँ पे इसके ऊपर उल्टा पेश लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि मेरे कंप्यूटर में उल्टा पेश का ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने यही पेश लगा दिया किताबुहु। और उल्टा पेश क्यों आता है कोई पूछे तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे असल में ये हुआ था, और हुआ को अगर रोकेंगे, अगर आप ये जबर इसमें से हटा देंगे तो ये मद बन जाएगा। हु ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो हु को अगर आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, और इसको वाव को हटा देंगे तो उसकी उसका दूसरा उसका तरीका यह है कि उस पे हा के ऊपर उल्टा पेश लगा दो आप। ठीक है, तो ये किताबुहु फिर किताबुहुमा, ये दो के लिए आएगा किताबुहुम उन सब की किताब। इसका किताबुहु सर मतलब, हाँ बोलो। सर किताबू का मतलब क्या होगा? सिर्फ किताबू जैसे वो लिखा है जालिकल किताबू। वो अलग चीज है जालिकल किताब। ठीक है, वहां पे जो है ना वो भी अपने मतलब उसको पढ़ा नहीं अभी, वो तो वो रूल हमने पढ़ा ही नहीं अभी, तो फिर उसका अच्छा तर्जुमा अच्छा। भी नहीं कर पाएंगे ओके हम। सर। ठीक है। ओके सर। हाँ सर सर एक चीज पूछना है, जैसे किताबु हु थोड़ा सा खींचेंगे तो ये नीचे वाला जो है किताबु हुमा, इसमें भी हा में उल्टा पेश लगेगा सब में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें है। अच्छा ठीक है। किताबुहु और किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। तर्जमा क्या होगा? उस एक मर्द की किताब, उन दोनों मर्द की किताब, उन सब मर्द की किताब। किताबुहा उस एक औरत की किताब, किताबुहुम हुमा, किताबुहुमा उन दोनों औरतों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। किताबु का आप एक मर्द की किताब, किताबुकुमा आप दोनों मर्दों की किताब, किताबुकुम आप सब मर्द की किताब। किताबुकी आप एक औरत की किताब, किताबुकुमा आप दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना आप सब औरतों की किताब। किताबी मेरी किताब, और किताबुना हमारी किताब। इसमें मैंने बताया था कि किताब में जो ये पूरे बा जितने सीगे आए यहाँ पे टोटल, ये इन सब में ये अकेला ऐसा सीगा है जिसमें बा के ऊपर जेर है। आप गौर करके देखना किसी में बा पे जेर नहीं आया, सब बा पेश वाला है। ये बा पे जेर आ गया। शेर आने का मतलब ये नहीं कि ये जर की हालत में चला गया, ये अभी भी रफा में है। ये भी पेश वाला रफा में है, ये भी रफा में है। या बा पे जेर देने वाला काम किया है या नहीं, या मजबूर कर दिया बा को जेर लेने के लिए, याद रखना। या इसको दूसरी शक्ल में इस तरह बोलेंगे कि या जो इतना बीमार था उसके लिए बा को झुकना पड़ा। ठीक है, तो यह या जो है उसको अरबी में बीमारी कहते हैं असल में, बीमार। या है वाव है, ये बीमार अल्फाबेट से कमजोर है। कमजोर बोलो बीमार बोलो। ठीक है, अरबी में कमजोर और बीमार को अलील कहते हैं। और ये जो हर्फ है ये दोनों अलील है, वाव भी अलील है और या भी अलील है। और इनकी बीमारियों की पढ़ाई करने को जो स्टडी ऑफ तालीलात, यानी ये कहा जैसे ना अरबी की पढ़ाई वैसे तालीलात करके पूरी आपको चैप्टर ही मिलेगा अरबी जबान का पढ़ने का रूल में, बीमारों की पढ़ाई। ठीक है, तो ये उसका उसके उस बीमारी की वजह से बा को झुकना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये या हटा देंगे तो फिर से बा अपनी जगह वो पेश ले लेगा। तो या ने इसको
मजबूर कर दिया जेर लेने के लिए बा को। ये याद रखना है आपने। तो या ऐसा है कि जहां भी लगाएंगे आप, जिसको भी या लगा देंगे वो जेर लेना ही लेना है उसने। ठीक है। तो ये इसको अगर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाया आपको, यहाँ पे किताबुहू। तो यहाँ पे किताबुहू इसको जुमले में अगर लाएंगे तो हाजा, ये हाजा इशारा है, इसमें इशारा। हाजा मतलब ये नजदीक में, नजदीक के इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं हाजा। ये जो है रखी हुई है, ये किताबुहू, ये उसकी किताब है, ये उस एक मर्द की किताब है। यस, हुआ वलदुहु, समझ हुआ गया मत, सर। अब यहाँ जो है ये इसमें इशारा नहीं है, ये जमीर है। हुआ मतलब ही, हाजा मतलब दिस। ठीक है। और हुआ मतलब ये, ही। तो ये कौन है? ही मतलब ये जो आदमी, ये कौन है? हुआ वलदुहु, ये उसका बेटा है, उसका बेटा है। हुआ वलदुहु, ये उसका बेटा है, उस एक मर्द का बेटा है। वैसे हामिदुन वलदु जैदिन, यहाँ पे नाम के साथ पढ़ा दिया हमने। जैसे यहाँ पे इसमें हर तरफ जमीर दिख रही है, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हामिद जो है वलदु जैदिन, ये जैद का बेटा है। इस तरह से मिसाल दी हुई है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर, समझ गया सर। ठीक है। सर एक बार ये हुआ वाला दू एक और बार बताइएगा। ये हुआ वाला दू और हामिदुन वाला दू जैदिन एक बार और बताइए। ये हुआ वलदुहु। अब इसमें हुआ मतलब वो, हुआ मतलब ये जब अपन इशारा कर रहे हैं ना, हुआ मतलब ये गायब में एक शख्स है। मिसाल के तौर पर एक लड़का है हामिद नाम का, वो कल आया था क्लास में, आज नहीं आया। और अच्छा आज वो। उसके बाद अपन आज उसकी बात कर रहे हैं कि वो कौन था। किसी ने पूछा है बच्चे ने कि वो कौन है वो जो आया था, तो मैं बोलूंगा हुआ वलदुहु, ये उसका बेटा है। अब किसका बेटा है वो अपने पहले से मालूम है, अपने डिस्कशन में चल रहा कि अपने यहाँ जो है क्लास, समझ लीजिए क्लास में जो है, क्लास को जो है जैद जो है एक फादर है, वो आते रहते हैं क्लास में। तो हम इशारा बात कर लिए जैद के बारे में। अभी हामिद जो आज नहीं आया, तो ये हामिद कौन है? हुआ वलदुहु, ये उसका बेटा है। ये उसका बेटा है, जी। हामिद हुआ वलदुहु, ये उसका बेटा है। तो अपन बोलते हैं ना ये उसका बेटा है, तो ये भी इशारा है, और बेटा उसका बेटा है तो उसका भी इशारा है। तो हुआ वलदुहु, तो मैंने यहाँ पे उसको मिसाल के तौर पर समझा दिया। हामिदुन वलदु जैदिन, हामिद जो है जैद का बेटा है। तो यहाँ पे हामिद के लिए हुआ आया, और जैद के लिए ये हुआ आया। ठीक है। जी। जी। ठीक। सर, हाँ बोलो। थोड़ा पढ़ लीजिए सर, एक मिनट। वो ये, अगर मुझे ये बोलना है कि ये उन लोगों की किताब है, अगर किताब किताब भी है, अगर ये बोलना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ उलाई किताबुन्ना, नहीं नहीं नहीं, किताबु आपको हुन्ना। आपको क्या बोलना है कि ये जो किताबें रखी हुई है, ये ये सब किताबें उन लोगों की है। उन लोगों की है ना। तो ये हाउलाई कुतुब, हाउलाइल कुतुब, ये सब किताबें। अभी आपने आपने यहाँ पे जो लिखा है ना हाउलाई, ये सब किताबें। तो हाँ, हाँ। हाउलाई, ठीक है। अब यहाँ पे किताब अगर अलग से जाहिर करना है तो हाउलाइल कुतुब, ये सारी किताबें। कुतुब को हटा भी देंगे, और सामने किताब दिख रही है, आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, और मैं बोलूंगा ये जो है इशारा किया, ये उन लोगों की है, ये उन लोगों की है। तो हाउलाई ये, और ओके। कुतुब यानी वो प्लूरल हो गया उसका, नहीं किताब नहीं, का। एक मिनट एक मिनट, इसको ऐसा नहीं, अब इसमें एक फिर एक रूल पढ़ाना पड़ेगा आपको, रुक जाओ। अब ये कहाँ पढ़ाऊँ मैं रूल? ये रूल पढ़ाते हैं, रुक जाओ, आपको उसमें इशारे में पढ़ा देते हैं। इसमें इशारा, ठीक है। ये नोट्स में यहाँ पे आपको चाहिए एक सेंटेंस, दीज बुक्स, यस। ये जो बुक्स है हाँ। आर ऑफ दोज, ये बुक यस। उनकी है, ऐसा कुछ है। ये बुक उनकी है। तो अब यहाँ पे आर अरबी ऑफ में देम। एक रूल है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो नया रूल है, अभी पढ़े आज तक हमने पढ़े नहीं है। तो मैं पहले तो मैं गलत लिख रहा हूँ, ताकि आपको जो अब तक जो पढ़े उसको समझो आप। तो यहाँ पे इशारे के लिए लिखेंगे हाउलाई, हाउलाई। लेकिन उसके बाद जो किताब हाँ, की है, किताब की जमा है यहाँ पे, किताब, किताब की प्लूरल आ रहा है। किताब की जमा आती है कुतुब, ठीक है। कुतुब। कुतुब, ओके। किताब की प्लूरल कुतुब है। मैं, ठीक है, हाउलाई कुतुब। अब ये गलत लिख रहा मैं, कोई अगर रिकॉर्डिंग देखना तो पहले बोल देना मैं कि गलत लिखा मैंने। ठीक है। हाउलाई कुतुब, ये किताबें किसकी है? लहुम,
ये उनकी है। लहुम। ये लहुम, ये उनकी है। हाउला किताब लहुम, ये उनकी किताब है। लेकिन इसमें जो है ना, कुतुब के ऊपर अगर गौर करेंगे तो कुतुब जो है ये जमा, असल नाउन क्या था इसका? किताब था। कहाँ लिखा है किताब? यहाँ आसपास कहीं लिखा नहीं है। असल नाउन जो था वो किताब था, किताबुन। ये इसमें अगर एक एक वर्ड को अगर चेक करेंगे हम, काफ पे जेर, तो यहाँ पे काफ पे जबर आ गया, काफ पेश आ गया। फिर ता है तो ता पे जबर था, ता के ऊपर पेश आ गया। फिर ता के बाद बाकी, ता और बा के बीच में एक अलिफ है, तो यहाँ पे जो है अलिफ निकल गया इसका, दिख रहा? यस जी। सर। तो सिंगुलर से प्लूरल होने के चक्कर में यहाँ पे नाउन का जो शक्ल थी वो टूट गई, बिगड़ गई। हाँ। सिंगुलर से प्लूरल होने के चक्कर में नाउन ही ब्रेक हो गया, टूट गया। टूट गया मतलब इसका जो फॉर्मेट था, काफ ता अलिफ बा, काफ ता बा, अलिफ गायब हो गया। तो इसको, इस तरह के टूटे हुए नाउन को अरबी में जमा मुकस्सिर कहते हैं। कसरा टूटने को बोलते हैं, जमा मुकस्सिर। ऐसी जमा हो गई जिसमें टूट गया, वो नाउन ही टूट गया। ओके। तो ये जो नाउन टूटा ना, तो इस ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि ये नाउन जो था, क्या ये आकिल है कि गैर आकिल है। ठीक है। ओके, ये लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग जानवर भी ओके। गैर आकिल है, लिविंग में आता है लेकिन गैर आकिल। अकल वाले इंसान जिन फरिश्ते तीन है अल्लाह के मखलूक में। अल्लाह के मखलूक में से इंसान जिन और फरिश्ते तीन अकल वाले हैं। इनकी जमा छोड़ दो, ओके। तो गैर आकिल की जमा अगर आ रही है, गैर आकिल की जमा, आपको ये मैसेज याद करना पड़ेगा। गैर आकिल की जमा आ रही है और वो भी जमा टूट जा रही है, गैर आकिल की जमा आके टूट रही है, तो उस टाइम पे उसको अपन वाहिद मोन्नस की तरह मानते हैं, उसको वाहिद मोन्नस समझते हैं। उसको क्या समझते हैं? बोलो। वाहिद मोहन्नस। वाहिद मोन्नस वाहिद समझते हैं, उसको वाहिद मोन्नस समझते हैं। वाहिद मोन्नस देखो इसमें कहाँ है, जमीर में वाहिद। वाहिद मोहम्मद मतलब सिंगुलर ये है, और मेल। ये है, मेल हम्म। नहीं, फीमेल। वाहिद फीमेल, सिंगल फीमेल फीमेल। सॉरी, हाँ। वो चाहे वो हाँ। किताब जो है, किताब मुजक्कर हो कि मुन्नस हो, उसका मतलब नहीं। लेकिन वो जमा होके टूट गई, जमा होके वो टूट गई, तो क्या हो जाएगी वो? वाहिद मोनस हो जाएगी। वाहिद मोहन्नस हो जाएंगे। जमा होके टूट गई तो हो जाएंगी ओके, वाहिद मोनस। ठीक है। तो समझ गया इसको, सर। हाँ, तो इसको कैसा लिखेंगे फिर अपन? इसको लिखेंगे हिया की शक्ल में, इसको लिखेंगे हिया। हिया किताबुल हम। हिया, किताबुल हम। हिया कुतुबुन, हिया कुतुबुन। कुतुबुन कुतुबुन लहुम। अब यहाँ पे हिया कुतुबुन नहीं आएगा। अब हिया जो, जैसा मैंने हिया लाया यहाँ पे, तो हिया जो है मारफा है। हिया क्या है? मारिफा है। मारिफा के बाद जो नकीरा नहीं आएगा। मारिफा के बाद जो है, ये जो है ना, इसका मतलब अगर इसको अगर ऐसा लिखेंगे, ऐसा ही, तो इसका मतलब हो जाएगा ये किताबें हैं। ये किताबें हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे कहना है ये किताबें, तो ये किताबें बोलने के लिए इसको अल लगाना जरूरी है। किसको? किताब को। हिया ताकि किस ये जो हियल है ये किताबु मुरक्कब कुतुबु। तौसीफी बन जाए। यल की, हाँ। अरे मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। हाँ, इशारा है ये। तुमने ये दीस बुक है ना, इशारा करना था ना, मैंने हिया नहीं लगाना था, मैंने लगाना था हाजी ही। देखो मैंने गलत लगा दिया। मोन्नस इशारा, ये फाइल खोल दिया मैंने। कौन सी फाइल खोलना था मैंने? ये वाली फाइल खोलना था। इशारा। ये देखो कहाँ गया वो मोन्नस, ये वाहिद मोन्नस, ये लगाना था। हिया नहीं आएगा। किताब जो है, ही हाजिहिल, हाजिहिल कुतुबु लहुम। ये जो हाजी ही था, ये हाँ। सिंगुलर, वाहिद माने सिंगल फीमेल के लिए आता है। ये देखो यहाँ पे अपन पढ़े हैं, इशारा जो है मोन्नस के लिए राइट। आता है और सिंगल के लिए आता है। तिल का भी सिंगल के लिए आता है, लेकिन दूर के इशारे के लिए, वो किताबों के लिए, दोज के लिए आएगा, ये दीज के लिए आएगा। ठीक है। राइट। है ना? तो नजदीक की किताबें हैं दीज, हाँ, ये किताबें बोलना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हाजी आया। यहाँ पे हाउलाई क्यों नहीं आया? हालांकि यहीं पे लिखा होगा ऊपर, देखो हाजी ही। हाउलाई क्यों नहीं आया? हाउलाई इसलिए नहीं आया
क्योंकि ये जो जमा थी ना, ये टूटी हुई जमा है। अगर ये जो टूटी हुई जमा ना होती तो ये हाउला ही रहता। ये एक नया रूल था जो आपने पढ़ लिया आज। तो इसको कैसे लिखेंगे? गैर आकिल की जमा मुकस्सिर कैसे लिखेंगे? गैर आकिल। सर ये कुतुबुन जमा के अंदर है क्या? कुतुब जमा है किताब की। कुतुबुन। कुतुब जमा है किताब की। ठीक है, गैर आकिल। सर जो गैर आखिल की जो चीज है सर, उसके अंदर में सिंगल ड्यूअल और प्लूरल नहीं आता, सिर्फ सिंगल और प्लूरल आता है ना काय में? गैर आखिल के अंदर में? गैर आकिल में नहीं आता ना, किताब है, एक किताब, दो किताब, किताबानी। हाँ। यस, ओके ओके। आएगा ना। आएगा, ओके ओके। हाँ, जब कुछ 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 ऐसे नाउन है जो जमा होने के बाद टूट जाते हैं। ओके। ठीक है, जैसे सजदा है, सजदा। हाँ। तो सजदा एक है, दो सजदे तो सजदतान। लेकिन ज्यादा होगा तो सुजूद, टूट गया। सुजूद। ठीक है। ओके। उस तरीके से तालिब है, तालिब, तालिब है स्टूडेंट, तालिब एक स्टूडेंट, दो है तालिबान। फिर क्या नाम बन गया तालिबान। और दो से ज्यादा है तो तुल्लाब। तुल्लाब। ठीक है, इस तरीके ज्यादा स्टूडेंट्स है तो तुल्लाब बन जाएगा। और इसके अगर देखेंगे दूसरा, देखो अम, हाँ, ये तो देखो, डॉक्टर को बोलते हैं तबीब। ठीक है, तबीब। तबीब डॉक्टर, दो डॉक्टर हाँ। तबीबान। तबीबान। और ज्यादा है तो अतिब्बा। ये बहुत ही अतिब्बा। अलग अलग ही टूट गया, वो अतिब्बज हो गया वो। ठीक है, इस तरह से आलिम, आलिम, दो आलिम होंगे तो आलिमान। और दो से ज्यादा है तो आलिमूना नहीं होता, आलिमूना भी चलता है लेकिन उलमा। उलमा। टूट गया, नाउन टूट गया। आलिम जो है आइन अलिफ, आलिम लाम मीम, आइन अलिफ, उलमा बन गया वो, उलमा। अलग ही टाइप का बन गया, हमजा भी आ गया उसमें। तो कुछ नाउन उलमा ऐसे। सर अरबी वर्ड है? हाँ उलेमा अरबी वर्ड है हाँ, या उर्दू उलमा है? अरबी वर्ड है ना। अरबी है, ओके। ठीक है। तो नाउन वो, लेकिन उलमा आकिल है। हाँ, आकिल और गैर आकिल में फर्क करना है, तो उलमा को हाजी मोनस बना देंगे तो। हाँ। और ये उलमा सर। मुजक्कर रहेंगे, वो मोनस नहीं बनने वाले। ठीक है, वो आकिल है। हम्म। किताब जो है, किताब जो है वो गैर आकिल है, इसलिए उसको मुजक्कर ने कर दिए। इसके अलावा जैसे और कौन सा नाम, मस्जिद है, मस्जिद। मस्जिद जो है गैर आकिल है, जगह है एक। मस्जिद, ये दो मस्जिद, मस्जिदान, दो मस्जिद होते मस्जिदान। और दो से ज्यादा तो मसाजिद। मसाजिद। हाँ, ये टूट गया। तो वहां पे आएगा हाजी ही मसाजिद। हाँ, हाजिहिल मसाजिदु। ये जो है, अच्छा ये आएगा हाजिहिल ग्रामर देखो, अल मसाजिदु। लगा दिया तो दो पेज नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अच्छा। हाजिहिल मसाजिद। हादिहिल मसाजिदु। ठीक है। मसाजिदु। लहुम, ये उनकी है, ये सारी मस्जिदें उनकी है, हादिहिल मसाजिदु लहुम। ठीक है। सर एक और चीज मुझे पूछना था कि जैसे अगर आखिरी में, जैसे जैसे अरबी के अंदर में ये होता है ना कि अगर आखिरी का जब वो आ जाता है, नहीं उसका नाम है फुल स्टॉप आ जाता है हम्म। आखिरी में, तो उसके हाँ बाद में उसका पेश वगैरह तो हम पढ़ते ही नहीं है। हाँ, वो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अरबी का ऐसा है कि अगर आप सेंटेंस को पॉज कर रहे हैं तो आपको उसको आखिर में साकिन हाँ। करना पड़ता। जैसे हाँ हाजिहिल साकिन, हाँ। कुतुब, अगर रोकेंगे तो कुतुब करके रोक हाँ। देंगे। हाँ। और ये लहुम वैसे ही रुका हुआ है। लेकिन यस। यहाँ पर अब खैर वो तो पढ़ने बहुत सारे बारीक बारीक रूल तो तजवीद में इतने हैं कि वो बहुत लंबा ही हो जाएगा। फिर बारीक वो उसको अपन एडवांस अरबिक बोलना चाहिए फिर तो। ठीक है। तो अभी जो है ना, मोटी मोटी बातें यही है कि एक नया रूल पढ़ाने मिल गया आपको। और वो, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, मेरे को होल्ड करना था। माज हाँ भाई आराम फरमा रहे क्या? हाँ, तो ठीक और है, इसमें ये समझ में आएगा आपको। यस सर। ये रूल को याद रखना आपने बस, कि गैर आकिल की जमा मुकस्सिर जो अगर आती है, जमा मुकस्सिर यहाँ पे आपको तजदीद लगाना पड़ेगा, गैर आकिल जमा मुकस्सिर। और इसको कैसे करेंगे आप? इसको ट्रीट करेंगे वाहिद
वाहिद मुअन्नस। मुन्नस, वाहिद मुन्नस। गैर आकिल की जमा मुकस्सर को वाहिद मुन्नस बना के आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसको प्रॉपर नाउन कर देंगे। हाँ उसको, वो तो हाजी प्रॉपर था इसलिए उसको प्रॉपर कर दिया अपन ने। ओके, हाजी प्रॉपर होने से उसको समझ गया। प्रॉपर किया है। मैंने आज क्लास में कुछ 3 आयतें भेजा था, अगर आप यस जी। सर। देखे होंगे तो ये जो है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, तो इसमें जो है लिल्लाही खबर है जो पहले आ गई, मुब्तदा बाद में आ गया। अरबी जबान में होता है, कुरान में कई बार ऐसा हुआ कि मुब्तदा जो शुरू में आना था उसको बाद में लाया, और खबर जो बाद में आने की उसको पहले लाया। इसको अरबी में कहते हैं कि मुब्तदा मुअख्खर एंड खबर जो है मुकद्दम। खबर को मुकद्दम किया और मुब्तदा को मुअख्खर किया, लेट कर दिया। वलिल्लाही, तो ये असल में सेंटेंस क्या था, देखो जुनूद, जुंदुन, जुंदुन वाहिद है और जुनूद प्लूरल है, ठीक है। जुंदुन ओके। कहते हैं लश्कर को, और जुनूद कहते हैं प्लूरल, लश्करें जितने भी है। और समा आसमान जो है, समा है, समा मतलब एक आसमान, समा समा समान, समावान, समावान जो है 2 आसमान, और समावात जो है 2 से ज्यादा, ये टूटी हुई जमा है ये भी। हाँ। और अर्द इज वाहिद है, ठीक है। तो जुनूद समावात, आसमानों के लश्कर, वल अर्द, और इसी तरह जमीन के लश्कर, आसमान और जमीन के लश्कर लिल्लाह, अल्लाह के हैं। तो यहाँ पे अल्लाह, लिल्लाह ही पहले लाया, अल्लाह की है। देखो मैंने लाम जेर ली यहाँ पे लगाया था, आपने पढ़े ना, इसमें कहाँ लगाया था, देखो यहाँ पे लगाया, देखो लहुम, उनके, ये किताबें यस। उनकी है, ये किताबें उनकी है। तो यहाँ पे लिल्लाही अल्लाह की है। तो आसमान और जमीन के जितने लश्कर है सारे अल्लाह के हैं। यहाँ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, दूसरी तरह की आयत है, मुल्क कहते हैं हुकूमत को, आसमानों और जमीन की हुकूमत। यहाँ पे हुकूमतें नहीं आया, देखो गौर करना, जो लश्कर है तो वो प्लूरल यस। आ गया, लेकिन हुकूमत एक ही चल रही है, वो सिर्फ अल्लाह की है, आसमानों में जमीन हर तरफ। और ये आयत भी अपन ने इस तरह का पढ़ लिया है, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन ये मुब्तदा है, रसूल ये खबर है, मुहम्मद रसूल है, लेकिन रसूलुल्लाह मुदाफ मुदाफ इलैहि है, अल्लाह के रसूल है, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और वल्लजीना माहू, और अल्लजीना जो है अपन ने अल्लजी शायद नहीं पढ़ा अभी तक ना, अल्लाह वल्लजी, अल्लजी जो है ये भी इसम है। और वो सब माहू जो उनके साथ है, वो सब जो उनके माहू उनके साथ है। अब ये अपन जब वल्लजीना पढ़े नहीं तो छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जबरदस्त ट्रांसलेशन बाद में, जो चीज नहीं पढ़े उसको छोड़ दो, जो पढ़ेंगे तो करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। आज तक इतना क्लियर है ये? यस सर। जी। अभी इंशाल्लाह कल से, अच्छा ये अपना हुआ कि नहीं पूरा रिवीजन? सर रिकॉर्डिंग। हुआ सर। ये बचा है, मनफी जुमला बचा है अपना, तो वो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, ठीक है। जी, जज़ाक। इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम।